अस्सलाम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अभी उठ गए हैं सारे लोग। अभी आज नाश्ता बना रहे हैं हम अरबिक स्टाइल का, वो आमलेट जो है ना, चीज़ी आमलेट। इसमें प्याज जो है मोटा मोटा सा काट के, टमाटर, हरी मिर्च और चीज़ डाल के ना इसको आमलेट बनाएंगे। ये वाला आप बताया खाते भी तो मुझे। साथ में जो है ना वो होती है, वो तंदूरी रोटी जो बाहर मिलती है सऊदी अरब में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तंदूरी रोटी के साथ वो जो है वो आप खा लेते हैं, मुझे वो नहीं अच्छी लगती है क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ना वो सूखी रोटी वो गले से उतरती नहीं, इसीलिए मैं तो बनाऊंगी साथ रोटियां पराठा। आटा मैंने गूंद लिया है और सुबह सुबह मट्टी वाले जो हमारी कनाली में आज आपका नाश्ता जो स्पेशल आपको ट्रेडिशनल जिस चीज़ की आपकी ये मैं फरमाइश लेके आया, थी। मुझे फरमाइश थी तो मेरी सासू माँ के पास पड़ी हुई थी। मैंने कहा हुआ एक दो बंदों को बनवा के, ये छोटे होते हुए हम इन चंगेरों के अंदर जो है इनको छाबियाँ बोलते हैं पंजाबी में, इसके अंदर खाना खाते थे। ये मुझे बहुत अरसे बाद मिली है अभी। तो एक दो दफ़ा मैं गया था गांव में, लेकिन मुझे मिल नहीं सकी। लेकिन अभी जो है ना, ये मैंने कहा हुआ है दो तीन लोगों को, तो जहाँ से मुझे मिली को दो तीन एक दर्जन तो कम से कम मंगवा के जो है ना घर में रखेंगे। ये पुराने दौर की हमें याद दिलाती है कि जब हम छोटे थे ना, तो हमारी माँ जी जो हमें इसके अंदर, ये छाबियों के अंदर हमें खाना मिलता था। तो ऐसी छबियाँ ये वो तो ख़राब जाती हैं जल्दी, है मुझे। तो इनके अंदर आज जो है ना खाना खाएंगे। बड़े लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है हाँ, हम ये यूज करने ये लगे यूज़ हैं कर ना। रहे हैं। मैं तो बचपन 20 साल से ऊपर हो गया, कभी नहीं यूज़ किया। बचपन में की, उसके बाद फिर ये होता था कि वो आ गई थी वो जो प्लास्टिक वगैरह में होती है ना, हाँ हाँ तो हाँ। वो अम्मियों को लगता था कि धोनी आसान है, तो इस वजह से फिर वो उनमें करके देती थी। लेकिन प्लास्टिक भी कहते हैं कि कोई सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है, इसलिए नहीं यूज ये करनी वही सबसे चाहिए। बेस्ट चीज़, ऑर्गेनिक चीज़ है। आप देखें, वीट का जो स्ट्रा होता है ना, उसकी बनती है। ये उसको कलर करते हैं डिफरेंट टाइप के, और फिर उससे बनाते। बड़ी मेहनत का काम है। इसके अंदर जो है ना एक जाड़ी जाड़ी होती है जो इसके अंदर लगाते हैं, जो वीट स्ट्रा के अंदर साथ लगा के फिर दूध भी बनाते आ हैं। गया, दूध गर्म कर लूँ, मैं नाश्ता बनाऊँ और आप बनाते हाँ, पराठा खाना है इसके साथ या नहीं रोटी सादी? नहीं, सादा सादा रोटी। माशाल्लाह हमारा चीज़ी आमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चेक करें, कंसिस्टेंसी चेक करें, माशाल्लाह। यहाँ चंगेर के अंदर हमारी रोटी, चाबी के अंदर, और ये लस्सी। पंजाबी नाश्ता बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक किस्म का ये चीज़ आमलेट जो है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। जो है ना अभी फिनिश करते हैं नाश्ते को। लस्सी तो ये जो है ना गर्मियों में, चाटियाँ तो नहीं हमारे पास, लेकिन ये दही की लस्सी है, बेहतरीन खट्टे वाली हो। और ये मज़े का नाश्ता करते हैं, बहुत ही मज़ेदार। इस वक्त जो है ना, ये आप ट्राई लाजमी करें। ये जो ना तंदूर वाली खमीरी रोटी, जो जिसको पाकिस्तान में खमीरी रोटी कहते हैं, उसके साथ बहुत मज़े का लगता है सुबह के टाइम पे, और ये बहुत ही मज़े का नाश्ता है। तो बेगम ने खीर बनाई है और ये मिट्टी के बर्तन में डाली है। मिमी को खीर बहुत पसंद है। मिमी कितनी पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पसंद है। आज सुबह मिमी ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी, कहती पहले मुझे खीर खिलाओ। तो अभी जो है ना ब्रेकफास्ट हो गया। अभी खीर मिमी की जो है ना स्पेशल बना के रखी हुई है, ये चेक करें। ये सबकी आ चुकी है अभी बड़े बिग बॉल में, क्योंकि जब बच्चे गए हुए थे दूध तो था घर में, हम लेते रहे, तो वो दूध पड़ा हुआ था। तो उन्होंने, बेगम ने कहा कि चलो ना याशी करा दें, तो इनकी याशी होगी आज। हम लोग जी नाश्ता करके फ्री होके आ गए हैं। नाश्ता भरपूर हो गया है क्योंकि नाश्ता आजकल हमारा जो है ना वो दोपहर के टाइम पे हो जाता है, तो इसलिए वो लंच समझ ले, नाश्ता समझ ले, सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है। जैसे इनके स्कूल स्टार्ट होंगे हम लोग जो है ना वो टाइम से उठना, टाइम से सोना शुरू कर देंगे। अभी बैठे हुए हैं, बच्चे भी नहा धो के साफ सुथरे होकर बैठ गए हैं और बड़ी मज़े की हम लोग वीडियो बनाने लगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि बड़े ही दिन हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो 1 बाय 1 तो चले हम उनको रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन लोगों को होता है फिर स्पेशल जी काइंडली आप इस पर हमें बताएं, हम लोग न्यू व्यूअर हैं या कुछ है, तो इसलिए हमने सोचा है कि जो जो चीज़ें हमें आजकल नज़र आ रही हैं, हमें सुनने को मिल रहा है ना, तो चलिए वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा जो है वो कमेंट मैं पढ़ती हूँ, तो मैं आतिफ से पूछती हूँ, ये आपको बताएंगे कि ये क्या मसले हैं और किस तरह इनका हल हमने निकालना है। तो चलेंगे आपसे जो पहला क्वेश्चन आतिफ शहजाद, वो ये है कि आप क्या करते हैं, कहाँ से इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी एक दफ़ा फिर। एक्चुअली क्या करता हूँ वो तो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितना पैसे कमाते हैं, क्या करते हैं। देखें भाई, हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ होती है। आपको हम लोग जो है ना, बार बार मैंने मैसेजेस में भी, कमेंट में भी मैंने रिप्लाई किया है कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन आप ना पूछा करेंगे। मैं वो तो आपको पता है कि घर में भी बेगम जब अपने बंदे से पूछती है ना, हस्बैंड से, कि आपकी आमदनी कितनी है, आपकी तनख्वाह कितनी है, तो वो उसको भी नहीं बताता मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बता भी देते हैं खैर। लेकिन ये है कि जो लोग पूछते हैं, भाई देखें, मैंने जो है ना 2004 में इंजीनियरिंग पास आउट की और उसके बाद मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, 20 साल हो गए हैं आलमोस्ट, और कोई इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्सा मैंने जो है ना मिडल ईस्ट में गुजारा है, ठीक है।
तो जिन लोगों को फ़ील होता है कि शायद हम लोग पता नहीं यूट्यूब से सारा कुछ कमा कमा के ये लेके आ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यूट्यूब से अभी तक हमारे घर में एक आप पेंसिल भी गए तो वो भी नहीं आई अभी तक यूट्यूब की कमाई से। ये सब कुछ जो है ना, ये यानी कि अल्लाह ताला का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी सेक्रीफाइसेस किए हैं। मेरी वालदा को फ़ौत हुए हुए ऑलमोस्ट 17 साल हो गए हैं, ठीक है। और उससे पहले कि जो है ना हमें इंजीनियरिंग करवाई हुई उन्होंने, तो आप अंदाज़ा करें कि हम लोगों ने कितनी यानी कि उन्होंने सेक्रीफाइस करके हम लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। पढ़ाने के बाद हम लोगों ने बड़ी एक हार्ड जो जिसको कहते हैं ना कि लाइफ गुजारी है, जिसके बाद जो है ना ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है। मेहनत की है, 15-15 16-16 घंटे दिन में काम किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी बेगम इस बात की गवाह है। शादी से पहले तो चलो मैं अकेला था, बैचलर था, कि शादी के बाद मेरी जो टाइमिंग है ना वो बताएं कि क्या क्या टाइमिंग होती थी जब शादी हम के लोग बाद। यूएई में थे तो जब आतक ऑफिस जाते थे ना, तो फजर की अजान जो है इनके जाने के बाद होती थी, यानी फजर की नमाज में उसके बाद पढ़ती थी। जब ये घर से चले जाते थे, इनके रास्ते में होते हुए इनको अजान होती थी और ईशा की अजान हो रही होती थी जिस टाइम पे ये घर आते थे। और हमारे ये जो दोनों बेबीज़ हैं, इन्होंने सिर्फ अपने बाबा की शक्ल जो देखी है ना उन दिनों में, अली और इज़ान ने, ये दोनों उस टाइम पर थे। और इन्होंने जब ये सिर्फ जो हमारा 2 दिन इनका ऑफ होता था, जो फ्राइडे और सैटरडे को वहाँ पे इनका ऑफ होता था, उसमें इन्होंने मॉर्निंग में उठ के देखा। और ये एक्साइटमेंट से इनकी बुरी हालत होती थी कि आज हमारे बाबा घर पे हैं, वरना सुबह जाते हुए इनको ये सोते हुए छोड़ के जाते थे और जब रात को घर आते थे उस टाइम पे भी ये सो रहे होते थे। तो ये थी जो आपको क्लैरिफिकेशन के अभी भी हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल है। अभी भी हम अपनी जो बच्चों की और अपनी लाइफ को जो है ना मेंटेन रखने के लिए जितनी मेहनत करना पड़ती है, आपकी सोच है। कुछ लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन हम लोग रात दिन करते हैं। रात को भी मैं तकरीबन कभी सारी रात हमें जागना पड़ता है काम के लिए, ठीक है। बाकी ये है कि ये सब कुछ जो है ना, ये हम कोई लैंडलॉर्ड फैमिली में पैदा नहीं हुए, हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम रहते हैं। हमने कभी भी इस तरीके से शो नहीं किया कि हम कोई बहुत ही बिलियनर बन गए या मिलियनर बन गए। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला ने एक ज़रिया मुआश बनाया हुआ है, एक सिस्टम चलाया हुआ है। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम लोग यूट्यूब से, हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया कि यूट्यूब में कुछ भी नहीं आता अभी तक, हमें कुछ नहीं आया अभी तक। ये आप लोग इस तरह की अगर लाइफ गुजारना चाहते हैं, आपको बेशक जब भी आपके पास ज़्यादा हो या कम हो, म्याना रवि से रहें, जो हमारा दीन भी हमें दर्स देता है। ये नहीं है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा आपने सारा उजाड़ दिया, लगा लिया है, यूज़ कर लिया है, और जब नॉर्मल कंडीशंस हों आपको कभी लगे तो फिर आपको अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा नवाजता है। आपको कभी इस तरह की टेंशन नहीं आती कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी समझ मिल के एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कशन करके, अपना बजट देख के अगर आप लोग चलें, अपना हिसाब देख के, ये ना देखें कि फ़लाँ क्या कर रहा है फैमिली में, उसके घर में ये चीज़ है, उसके घर में वो चीज़ है। तो अपना अगर हिसाब किताब देख के चलें तो मेरे ख्याल में आपको इस तरह की कोई भी टेंशन नहीं आती कि हमने ये क्या सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए। अब हमारे जो है ना न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो उनमें से कुछ सोलर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप ज़रा उनका भी बताइए, क्योंकि वो माइंड करते हैं कि आप लोग जो है वो उस पर दोबारा से कोई डिस्कशन नहीं करते। गर्मी है आजकल, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उनको होता है कि अगर कोई बंदा सोलर लगवाना चाहता है तो उसके बारे में जो अपडेट होती है ना, वो काइंडली जो पहले लगवाए हुए बंदों का है उनको फ़ायदा होता है कि उसके साथ अगर वो चीज़ उनको नज़र आती है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, कितना खर्चा हो जाता है, क्या तरीका है, क्या अपडेट है, रेट किस स्टेज पे चले गए हैं, आपने कितने में लगवाया, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें एकदम। इसका मैंने बहुत दफ़ा जो है ना इसके जो बताई हैं चीज़ें, लेकिन एक दफ़ा फिर लोगों की तसल्ली के लिए फिर बता देते हैं कि जो है ना सोलर जो मैंने सिस्टम है लगाने का काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने जो लगाया ये मेरा तकरीबन 12 प्लेट्स हैं मेरी, कैनेडियन बाईफिशियल सोलर की टॉपकॉन टेक्नोलॉजी एन टाइप। और ये 12 प्लेट्स जो है ना 570 वाट की हैं। ये 6850 जो है ना वाट्स बनते हैं, ठीक है। और 12 पैनल इसके साथ जो मैंने सोलर इन्वर्टर लगाया है वो नाइट्रॉक्स है, इनोरेक्स का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर लगाया है। उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका भी मैं आंसर देता हूँ अभी। और इसके साथ ही जो है ना यानी कि जो मैंने साथ बाकी सिस्टम पूरा मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिखाया हुआ। आप मेरी सोलर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग की एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने जो है ना ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवाया है। उसके नेक्स्ट मंथ में एक महीने में अप्रैल में मैंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, और जो है ना उसके बाद मई के एंड में मेरा जो है ना ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद पहला बिल आया था जो मैंने शेयर भी किया, उसकी भी वीडियो लिंक के अंदर है कि मेरा पहला बिल जो है ना कितना ज़बरदस्त रहा है। तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपकी इतनी कम जो है ना किलोवाट वाली जो है उसके ऊपर कैसे हो सकता है। तो भाई मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया था कि जो सोलर इन्वर्टर है ना वो आपका सबसे मेन पार्ट है,
जैसे किसी गाड़ी के अंदर इंजन होता है ना, आपका गाड़ी अच्छी ले लें, उसके अंदर इंजन गंदा हो जाए तो वो आपकी सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। तो इसी तरीके से जो है ना सोलर इन्वर्टर सबसे मेन पुर्जा है जो आपकी सोलर प्लेट की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है। तो मैंने शेयर भी किया था अपनी लास्ट वीडियो में के अंदर कि मेरे 6850 वाट कैपेसिटी के अंदर 6300 वाट प्रोडक्शन भी दी है इसने, जो कि 89% प्रोडक्शन बनती है। लोग मानते नहीं हैं लेकिन मुझे मिली है, मैं बता रहा हूँ। और मेरे पर डे 47 से 48 यूनिट्स भी पर डे इसने प्रोड्यूस किए हैं नॉर्मल ऑप्टिमाइज कंडीशन में, जो कि बेस्ट कंडीशंस होती हैं उसके अंदर पर डे जो है ना। बहुत सारे लोग मेरे साथ आके बहस करके बदतमीज़ी करते हैं इधर कमेंट्स में कि आप झूठ बोलते हैं, आपके 40 यूनिट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। मैंने जो ग्रीन मीटर वाली वीडियो थी उसमें मैंने दिखाया था कि ग्रीन मीटर वाली वीडियो के अंदर मेरे जो है ना मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 900 प्लस यूनिट्स जनरेट हुए थे और कटा के 600 प्लस यूनिट जो है ना मेरे वापडा की तरफ गए थे, जिसका मुझे कोई 11,300 रुपये कोई क्रेडिट मिला था। तो वो जो है ना वो लोग मुझे कहते हैं नहीं ये झूठ है, ये तो इतनी प्रोडक्शन होती है। भाई ये झूठ नहीं है, मेरे घर पे है, आप कोई बंदा आके विज़िट करके देखना चाहे। मैंने खुद सिस्टम डिज़ाइन करके खुद लगवाया, खुद चीज़ें की हैं। आप अगर बहुत सारे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आपने वो सोलर पैनल इन्वर्टर क्यों नहीं लगाया, आपने ये क्यों लगा लिया। देखें भाई हर बंदे की अपनी पसंद है। मैं किसी ने मेहरान गाड़ी रखी है, मैं उसको कहूँ आपने मेहरान क्यों रखी हुई है, आप लैंड क्रूज़र प्राडो क्यों नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब यार किसी बंदे ने लैंड क्रूज़र रखी हुई, मैं उसे कहूँ यार मेहरान भी आपका काम पूरा कर रही है, आपने मेहरान छोड़ के आपने लैंड क्रूज़र क्यों रखी हुई है। हर बंदे की पर्सनल चॉइस है। लेकिन एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने जो है ना क्राउन, अलीगो या जो इसके जो 6-7 में आपको जो मॉडल है ना हवावे, होमेज, गैलेक्सी, फ्रोनस, ग्रोवाट या लोकल इन्वर्टर, मुझे जो है ना ऑलमोस्ट जो लोकल इन्वर्टर ना मैं बता रहा हूँ कि मुझे 35,000 से लेके ना यानी कि 4 लाख की रेंज में 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स मिल रहे थे। 35,000 से लेके 400,000 तक मुझे इन्वर्टर्स मिल रहे थे। तो मैं ये पागल नहीं हूँ कि मैंने 35,000 वाला इन्वर्टर छोड़ के मैं 4 लाख वाला इन्वर्टर लिया है। आखिर कोई तो रीज़न होगी। तो सबसे पहली जो स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि पीस ऑफ माइंड जो है ना सबसे पहली चीज़ है। मैंने मेरी फैमिली के अंदर, आसपास के लोगों के अंदर मैं आपको मोर देन 50 to 20 केसेस ऐसे बता सकता हूँ जो कि 1 महीने के अंदर उनके इन्वर्टर किसी के जल गए हैं, किसी की फ्रिजें जल गई हैं, किसी का एसी जल गया है, किसी की मोटर जल गई है पानी वाली। क्यों जल गई है वो आपको पता है कि जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी जो है ना साइन वेव जो प्रोड्यूस करना होता है ना वो इन्वर्टर ने करना होता है। आपका डीसी पावर को एसी में जब कन्वर्ट करते हैं ना तो साइन वेव फ्रीक्वेंसी जो है ना 50 को मेंटेन करना बड़ी बात है। और बहुत कम इन्वर्टर्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी, इवन मेरे यानी कि कुछ लोगों के मैंने देखा है उनके घरों के जो सेंसिटिव अप्लाइंसेस है ना वो जल जाती हैं फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, कम होने से, ज़्यादा होने से। वो जब फ्रीक्वेंसी आपकी कंट्रोल में नहीं रहती ना, वो कंट्रोल में करने के लिए आपको उतना ही सोफिस्टिकेटेड, उतना ही अच्छा पुर्जा लगाना पड़ता है जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज को, आपके वाट्स को, आपके एम्पेयर्स को कंट्रोल करके आपके रखता है। और आपकी इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव स्मार्ट अप्लाइंसेस जो है ना वो उसको मेंटेन करना, उसको जो है ना प्रॉपर चलाना, ये सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इन्वर्टर की। और आपका इन्वर्टर जितना अच्छा होगा, मैं यानी कि मैं लाइव उन बंदों से मिला सकता हूँ 15-20 बंदों को जो मेरे सर्कल में हैं, जिन लोगों ने लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के इन्वर्टर लगाए हैं और उसके बाद वो दोबारा उनको फिर उतने लाख, 1.5 लाख का लगवाना पड़ा है। और कई लोगों का ये होगा कि किसी की फ्रिज जल गई है, किसी की मोटर जल गई है, किसी का एसी जल गया। अल्लाह का शुक्र है कि बाकी हर चीज़ पॉसिबिलिटी तो अल्लाह की तरफ से होती है कि आपका सारा कुछ लगा हुआ भी जल सकता है। लेकिन आप सेफ़्टी जो है ना, सेफ़्टी की मैक्सिमम जितनी आपका इंसानी दिमाग जाता है वहाँ तक आप सेफ़्टी मेजरमेंट जो है ना ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये जल जाती हैं। और ये नाइट्रोक्स इन्वरेक्स जो है ना ये मैंने इसीलिए लिया था कि आपको पता है कुछ इन्वर्टर्स जो है ना वो सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, वो हाइब्रिड नहीं है। कुछ इन्वर्टर्स जो हैं सिर्फ नॉन ऑन ग्रिड जो है ना ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड हैं। तो मुझे जो है ना पीस ऑफ माइंड के लिए कि मेरा कभी दिल करे मैंने बैटरियाँ लगानी है, मैं बैटरियाँ लगा लूँ, कभी मेरा दिल करे मैंने इसको ऑन ग्रिड करना है, मैं ऑन ग्रिड। जैसे मैंने अभी इन्वर्टर लगाया, पहले मेरा कोई प्लान नहीं था ऑन ग्रिड करने का। जब मैंने 1 महीने के बाद मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना ऑन ग्रिड कर दूँ इसको, क्योंकि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वाफर थी, ज़्यादा थी। तो मैंने कहा ये ज़ाया करने से बेहतर है इसको ऑन ग्रिड कर दूँ। तो अगर मैंने सिर्फ ऑफ ग्रिड हाइब्रिड लिया होता तो मैं ऑन ग्रिड नहीं कर सकता था। मैंने 1-1.5 महीने के बाद डिसीजन लिया और मैंने इसको ऑन ग्रिड कर दिया। अल्लाह का शुक्र उसमें प्रोविजन थी। अभी मैंने इसमें बैटरीज नहीं लगाई हुई, लेकिन किसी वक्त मेरा दिल करता है, लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाती है, मेरा दिल करता है कि नहीं यार मैं अभी बैटरीज इंस्टॉल कर दूं तो मुझे पीस ऑफ माइंड होगा, मैं फ़ौरन बैटरीज लाऊंगा, उसमें प्लग एंड प्ले लगा के उसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये चीज़ें जो है ना इतनी वैरायटी है कि जब आप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट भी फिर आपको देनी पड़ती है। वरना मुझे पागल यानी पागल नहीं हूँ मैं कि मैंने जो है ना
एक 50,000 वाला इन्वर्टर छोड़ के या 1 लाख रुपये वाला इन्वर्टर छोड़ के मैंने 4 लाख रुपये का इन्वर्टर क्यों लगा दिया है? उसके पीछे रीज़न्स होती हैं। बाकी पाकिस्तान में कॉस्ट चीज़ों की आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा है, तो उसी तरीके से अच्छी चीज़ों की कॉस्ट ज़्यादा ही होती है भाई। बाकी ये है कि जितने अच्छे ब्रांड है, जब इनका काम चल पड़े तो उनकी प्राइस वैसे भी ज़्यादा हो सकता है कि इसकी एक्चुअल प्राइस 2 लाख या 2.5 लाख हो, लेकिन एक ब्रांड है, उनका काम चल पड़ा, उनकी रिलायबिलिटी है, तो उन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है 4 लाख कर दिया। अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो ये इसकी रीज़न है कि नाइट्रोक्स ख़रीदने की, कि इसमें ऑन ग्रिड और हाइब्रिड दोनों ऑप्शन हैं। मैं किसी वक्त इसको हाइब्रिड भी बना सकता हूँ, किसी भी ऑन ग्रिड तो ऑलरेडी कर दिया, ऑलरेडी मेरा सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम है। मैंने हाइब्रिड नहीं किया हुआ इसको, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम है जो हाइब्रिड की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हाइब्रिड भी कर सकते हैं। तो ये इसकी इनोरेक्स की जो ख़रीदने की रीज़न थी। इसके अलावा लोग हमें कह रहे थे कि आपने एक ग्रीन मीटर क्यों लगवाया, आप क्या करते अपने नेबर्स को दे देते जो आपके पास एडिशनल बिजली होती है, उनसे कुछ कम पैसों में चार्ज कर लेते। आप इवन आपके यहाँ पर बहन भाई भी हो ना, उनको कह दें दूसरे रूम में गैस लोग दे देते हैं, तो वो सारा दिन यूज़ करते थे। लोगों को होता था हमारा चूल्हा जलता नहीं है, दूसरों को हमने दे दिया। अब हम उनको दे दें, पड़ोसियों को कह भी दें कि इन केस आप ले लें। अब उनका हिसाब उनके घर में जाके किसने रखना है? हम तो अपने घर में उसको हिसाब से यूज़ करेंगे ना, कि हमने एक AC चलाया, 2 चलाए हैं। उनका हम सारा दिन लटक के ये तो नहीं देख सकते कि उन्होंने 1 चला दिया, 2 चला दिया, उसके साथ हमारी चीज़ों पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरह हो रहा है। तो भाई यहाँ पर आप यहाँ सगे बहन भाई को ये चीज़ नहीं इस तरह की दे सकते और चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। हमसायों से लेना या उनका हिसाब किताब करना तो बहुत मुश्किल काम है। एक और क्वेश्चन कि आपने ग्रीन मीटर क्यों लगवाया, वजह क्या थी, आपको क्या मसला था कि आपने स्पेशल जाके दूसरे मीटर लगे होने के बावजूद ग्रीन मीटर लगवाया? ज़रा उस पर भी रोशनी डालें आप। ग्रीन मीटर जो है ना भाई, आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे हालात है ना, सिचुएशन है, जब जो दूसरा मीटर है ना, यानी कि वो तो सब ठीक है, यानी कि नॉर्मल सिंगल फेज मीटर में ये होता है कि आप बिजली चलाएं जैसे मर्जी, आपका सिस्टम चलता है। लेकिन ग्रीन मीटर लगाने की पीछे रीज़न ये थी कि मैंने जब सिस्टम लगवाया, मेरे सिस्टम में अभी भी 2 प्लेट्स और लग सकती हैं, वो मैंने लगानी है, मेरे पास जगह नहीं थी छत के ऊपर। तो ग्रीन मीटर में ये था कि मेरे पास सरप्लस थी। हम लोग जो है ना, हम वो ऐसे बिजली यूज़ नहीं करते कि हमारे पास अगर 5000 किलोवाट आ गई है बिजली, तो 5000 की चीज़ें चला के छोड़ दें। हम लोग बहुत, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग जैसे होते हैं कि हम लोगों ने सोच समझ के बिजली यूज़ करते हैं, कि जहाँ पे 2 AC, एक AC की ज़रूरत है, एक ही चलाते हैं हम, 2 चला के नहीं बैठते कि ऐसे चला के एक छोड़ दिया बाहर। हालांकि हमारे हर जगह पे AC लगे हुए हैं, लेकिन हम उसको ऑप्टिमाइज़ करके ही चलाते हैं कि हमारी जितनी ज़रूरत है उतना ही चलाएं, एक्स्ट्रा ज़ाया ना करें उसको। तो ज़ाया होने से बचाने के लिए मैंने सोचा कि एक अगर लगा दें। बहुत सारे लोगों ने कि इसका फ़ायदा है, नहीं है भाई। देखें, हम लोग, इसका फ़ायदा ये है, दिन के टाइम हम सारी जो भी हम इन्वर्टर लगाते हैं, दिन के टाइम हम पूरी बिजली अपनी सेव कर सकते हैं, पूरी बिजली हमारी सोलर से आ जाती है, ठीक है। लेकिन रात के टाइम पे आपको पता है, रात पाकिस्तान में रात का मतलब ये है कि 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद जो है ना, आपका सोलर मिनिमम जो चला जाता है उसको प्रोडक्शन पे, और 7 बजे तो जब मगरब होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे 6 बजे तक जो है ना, आपके कोई 10-12 घंटे बनते हैं। 10-12 घंटों में आपका AC मस्ट है, आप रात को सो नहीं सकते। अगर आप आती हैं AC के बगैर सो नहीं सकते आप। तो उस बिजली को ना, वो 10-12 घंटे की बिजली जो है वो आपको जो है ना, अच्छी खासी अमाउंट बनती है उसकी आपके, यानी कि 350-400 यूनिट जो है ना रात को चल जाते हैं। एक AC अगर चलाएं, फ्रिज चल रही है, 2-4 पंखे चल रहे हैं, तो 350-400 जो यूनिट है उनका बिल 15 से 20 हज़ार तो मिनिमम, इससे ज़्यादा ही होगा शायद, मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितना है, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा। मैंने अभी लास्ट मीटर में भी अपने शेयर किया था, जो मेरा लास्ट बिल आया था, कि मेरे उस पिछले लास्ट मंथ की जो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन और वापडा से लेके मेरे 780 यूनिट ऑलमोस्ट यूज़ हुए हैं मेरे घर के, 780 यूनिट। और उसमें मेरा एक AC मैक्सिमम चला है, दूसरा AC ऐसी 1-2 घंटे के लिए चला है। अगर 780 यूनिट का बिल मैं अगर देता ना, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 780 यूनिट का बिल जो है ना, तो 50-60 हज़ार बिल मेरा आता, 50-60 हज़ार मिनिमम बिल आता। लेकिन ये ऑन ग्रिड ग्रीन मीटर लगाने की वजह से ये हुआ कि मेरा वही बिल जो है ना, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरे का पूरा बिल जो है मेरा ज़ीरो आया। मीन्स के मेरा क्रेडिट हो गया, मेरे कुछ यूनिट अभी क्रेडिट है जो कि मैं अगले महीनों में एडजस्ट होकर मुझे मिल जाएंगे, और इस महीने की प्रोडक्शन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। इस महीने के मिला के भी आप अंदाज़ा करें, कुछ लोग तो हमें बता रहे थे कि ये पूरे साल में आपके ऐसे ही कन्वर्टर होकर चलते रहते हैं यूनिट, यानी कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे देखिए, अभी गर्मियों में, भाई समर सीजन में पीक इसकी प्रोडक्शन होती है, और सर्दियों में प्रोडक्शन बहुत कम होती है, क्योंकि धुंध पड़ती है, हेज़ी होता है मौसम, मोस्टली दिन में 2-3 घंटे भी सूरज नहीं निकलता। हमारे एरिया में तो ऐसा ही है, पता नहीं बाकी एरियाज़ की मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हमारे एरिया में 2-3 महीने जो पीक सर्दी के हैं, उसमें इतनी शदीद सर्दी होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, कि रज़ाई के बाहर बैठना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई 1000-2000 यूनिट पड़े हुए हो, तो हम इंशाल्लाह इसको, ये हमारा जो DC इन्वर्टर हॉट एंड कोल्ड है, इसमें आप सर्दियों के अंदर 2 घंटे भी इसको हीट पे रख के चला देंगे ना, 2 घंटे आपके 10 घंटे की आपकी जो है ना वो कमरे में मेंटेन रखते हैं। ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये ग्रीन मीटर लगाने के बाद
ये सारा हमारा जो है ना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और सर्दियों में हम लोग यूज़ कर सकेंगे इस हमारी जो एनर्जी है इसको। तो बजाय इसके कि उसको वेस्ट करते हैं, हमने सोचा कि चलो हमारा जो हमारे पास एक सरप्लस चीज़ है उसको गवर्नमेंट को भेज दें। तो ये भी अच्छी ऑप्शन है, हमें गवर्नमेंट से पैसे तो लेने नहीं थे, ना ही वो पैसे मिलने हैं, तो वो बिजली के बदले बिजली हमें मिल जाएगी और वो बहुत अच्छी चीज़ है। में लोग पूछ रहे थे कि आपने जो लाहौर में घर लिया है, क्या आप लोगों को बेवकूफ़ थे कि आपने उसको इंस्टॉलमेंट पे लिया, आपने उसको ये फ़ौरन से पेमेंट करके अपने नाम क्यों नहीं करवाया? तो भाई पहली बात ये है कि लाहौर में जो सोसाइटीज़ में घर मिलते हैं उनकी आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। आप अभी भी हम कहें ना कि हमने जाके पूरी पेमेंट देते हैं तो आप हमें ये दे दें, तो वो कहेंगे 3 साल 3.5 साल के बाद आपको यहाँ पे प्लॉट मिलेगा या आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। दूसरी बात, जब ये आतिफ ने ये घर लिया था हमारी इंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है, ये 2008 की बात है। इनकी नई जॉब स्टार्ट हुई थी और मेरे ख्याल में अभी भी जो नए बच्चे जॉब कर रहे हैं या जो जिनकी शादियां वगैरह हुई हैं, नए लोग हैं ना, जिनका कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो वो इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। किसी के पास इतनी पेमेंट नहीं होती और ना ही कोई इतना अमीर होता है कि उनके माँ बाप की तरफ से उनको इतना फाइनेंस मिला हो कि वो आपने लिया लेके जाके आपने पेमेंट की है और पूरा घर जो है वो ख़रीद लिया। अच्छा, उसमें जो एक और चीज़ जो बता रही थी कि उस वक्त आपने पूरी पेमेंट दे के, क्यों नहीं भाई, पूरी पेमेंट सीधी सी बात है कि पूरी पेमेंट दे के डेवलप प्लाट जो मिलते हैं वो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। मेरी यानी कि जॉब पाकिस्तान के अंदर जो आपकी जॉब होती है ना, उसके अंदर तो घर लेना एक बहुत ही अच्छी खासी यानी कि आमदन वालों के लिए एक बड़ा मसला है। बाहर जाके इसलिए हो जाता है कि वो कन्वर्जन का फैक्टर होता है। आपको पता है कि एक दिरहम जो है ना, यानी कि उस वक्त 20, 25, 30 रुपये तक का था, अभी तो खैर 70-80 रुपये का हो गया एक दिरहम। वो आप जितना 1 रुपया बचाएंगे तो 80 रुपये पाकिस्तान के बचते हैं। तो उसमें आप इंस्टॉलमेंट पे ही सोचते हैं आप, यानी कि ये नहीं कहते यकदम इतने पैसे नहीं होते हैं, यानी कि उस टाइम पे नहीं थे हमारे पास, ना ही हो सके ना ही थे उस वक्त के हम जाके फ़ौरन कोई डेवलप जगह पे गाड़ी या मकान बना हुआ ले सकते नहीं थे, उस वक्त हमारी इतनी पहुंच नहीं थी। अब हमारे ये जो घर का मसला बना लाहौर वाले घर का, तो उसके ऊपर हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो है वो क्या करें, अपना बदला खुद से लें, कानून आपको कुछ भी नहीं देगा, ये कानून को हाथ में ले लें, जाएँ उनको उड़ा देंगे, वो पता नहीं किस तरह की बातें। मुझे बताएं कि वो हमारे अंदर उनके अंदर क्या फ़र्क रह गया? क्या एक बंदा आपके साथ धोखा करे, आप उठे जाके उस बंदे को ख़त्म कर दें? तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हर बंदे ने अपने टाइम पे चले जाना है। जिसने जो अमल किया है ना, उसका इधर भी नज़र आना और आगे भी जाके उसको पता चल जाएगा कि उसने दुनिया में किसी के साथ कितनी ज़्यादती की है। अच्छा, एक और हमें कमेंट, एक ही बंदा है या बंदी है, अल्लाह ही जानता है, मुझे लगता है बंदी है, क्योंकि बंदों को इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। वो उनका होता है कि आपका घर छोटा है, आप कोई बड़ा घर बना लें, घर मैसी होता है। मुझे बताएं आपको कहाँ पे मैस नज़र आ रहा है? मैस वो होता है कि आपकी ये घर की सफाई ना हुई हो, डस्टिंग ना हुई हो, क्लीनिंग ना हुई हो, बच्चे गंदे हों या प्रॉपर जगह पे ना। अब जिस रूम में आपने बैठना है वहाँ पर अब हम लोग डेकोरेशन पीस तो बना के घर को रख नहीं सकते। घर जो है वो घर के अफराद से होता है। थोड़ा सा टाइम रह गया, बच्चों ने पढ़ने के लिए पता नहीं कहाँ पे चले जाना है, ये हमारे पास इस टाइम के लिए, और हम सारा दिन इनको डांट के हाँ ये कहें कि ये रैपर फेंकते हैं या ये चीज़ें कहीं और हो, तो वो हमने अपने बच्चों को माशाल्लाह से मैनर्स सिखाए हुए हैं कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। और इतनी ही तरतीब होती है। जिनके भी 2, 3 या 4, 5 भी जिनके बच्चे हैं, मेरे ख्याल में उन लेडीज़ को आइडिया होगा कि कितना घर साफ़ रह सकता है। इवन अगर आपने कोई मेड भी परमानेंट रखी हो तब भी आप सारा दिन चीज़ उठा के या पूरा दिन आप इस तरह बेडशीट को बगैर वो रिंकल्स के आप नहीं रख सकते। तो इसलिए सेकंड ये पूछते हैं कि आप बड़ा घर बनाएं और ये करें, तो मुझे बताएं कि 5 महले का घर सेल करके 1 कनाल का घर मेरे नहीं ख्याल में कहीं बन सकता है, क्योंकि 10 का भी नहीं बन सकता, 10 का भी नहीं बन सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपनी छत दी हुई है। हमारा घर हमने अपने हिसाब से, क्योंकि अब हमारी फैमिली जितनी है, हम सब अफराद ने सोना भी है, सब ने बैठना भी, और जितनी गर्मी है आजकल मेरे ख्याल में अगर एसी चल रहा हो ना तो लोग इधर इकट्ठे होकर बैठने को भी प्रेफर करेंगे बनिस्बत इसके कि बहुत खुली जगह पे कहीं पे हो। तो इसीलिए यहाँ पर अब हमारे रूम में जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे 3 बच्चे हैं तो उनका बंक बेड है, हमने प्रॉपर उनके लिए जगह अरेंज की है। हम लोग हैं, हमारे लिए यहाँ पर बेड है, और रूम में क्या चीज़ होती है, ड्रेसिंग टेबल होता है या इस तरह की 1-2 चीज़ें, और यहाँ कोई कारपेट गंदा या कोई चीज़ है तो हमारा सफाई पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ध्यान है। जिनको कोई ज़्यादा इशू है, मे बी उनकी ज़्यादा सफाई पसंद तबीयत हो या उन्होंने ज़्यादा हेल्पर्स रखी हो, हम मेरे ख्याल में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसको हमने किया हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। मैसी घर वाला, वो यानी कि लोगों के सारी सी बात हर बंदे का होता है। हमारे घर में हमें शौक़ है ऑनलाइन परचेजिंग का और चीज़ों के ख़रीदने का, तो हम लाग रखते रहते हैं और पुरानी चीज़ें हमारे स्टोर में पड़ी होती हैं, तो उसकी वजह से कंजेशन हो जाती है चीज़ों की। एक्स्ट्रा चीज़ें जब पड़ी हों तो हम कोशिश तो करते हैं मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज़ करने की, तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना चीज़ें हो जाती हैं आगे पीछे, सारी सी बात है। अब हर बंदा परफेक्ट नहीं होता और हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हम भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लैरिफिकेशन बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर। बाकी ये है कि
इनकम वाले आप कोशिश किया करें ना ही पूछें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सब लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, कुछ ना कुछ हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा घर चलता है। क्योंकि हम लोग जो सोने के चमचे लेके नहीं पैदा हुए, मेहनत मुशक्क़त हर दौर पे करनी पड़ती है। आप अंदाज़ा करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना अपने यानी कि मेरी वालदा 17 साल पहले फ़ौत हो गई थी। 17 साल पहले मेरी क्या एज होगी, और हमने अपनी सारी ज़िंदगी में हमारी शादियाँ, बहन भाइयों की शादियाँ हमारी माओं के बगैर हुई हैं। और आपको पता है कि वाला साहब मेरे अभी तक थे, लेकिन मेरे वाला साहब बहुत शरीफ आदमी थे, उनको बिल्कुल भी दुनियादारी का नहीं पता था। हम लोगों ने धक्के खा खा के जो है ना, जिसको कहते हैं कि लोगों से धोखे खा खा के हम लोगों ने जो है ना ज़िंदगी गुजारना सीखी है, और अल्लाह ताला ने हमें उसका अजर भी दिया है। और बग़ैर माँ के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी बग़ैर माँ बाप के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी चलो आप कह सकते हैं कुछ और चीज़ें होती हैं, लेकिन बग़ैर माँ के जो बच्चे होते हैं उनको सोशल जो गैदरिंग्स है, सोशल जो कल्चरल पाकिस्तान की सिस्टम है, उसके अंदर सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है। और हमने अल्लाह का शुक्र है, हमने कोशिश की है अपनी थोड़ा सर्वाइव करें। बाकी बहुत ज़्यादा ना किया करें, एक्सपेक्ट किया करें किसी से कि हम लोग क्या कुछ करें, कैसे करें। कुछ लोगों को उनकी पर्सनल स्पेस भी दिया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।